हेलो फ्रेंड्स, यूपीटी ट्रिपल एससी के पीईटी के सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, जिसमें जियोग्राफी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसी का सब टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए, हमने नदियाँ एवं नदी घाटियाँ पढ़ा दिया था, मरुस्थल और शुष्क प्रदेश हो गया, पर्वत एवं पहाड़ियाँ हो चुका था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वन में आते हैं। तो देखिए, इसके जो कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हम इसको जान लेते हैं, उसके अनुसार आगे कंटिन्यू करते हैं। वन वन और वृक्ष, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, तो वन और वृक्ष दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो वन किसको हम बोलते हैं? जब जब वृक्ष में झाड़ियाँ हो जाती हैं, जब झाड़ियाँ होके पूरे, जैसे कि अमेजन का वन हो गया, ठीक है। अब इधर बैग मैंग्रोव वन हो गया, जहाँ पे झाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं, ठीक है। वृक्ष का मतलब जैसे गांव पे देखते हैं कि बगीचा होता है, कि जिसमें झाड़ी नहीं होती है, केवल आम के पेड़ होते हैं, केवल जामुन के पेड़ होते हैं, ये वृक्ष में आते हैं, ठीक है। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमि पढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कहने का तात्पर्य कि हमको वन बोला गया है, तो केवल वन से चीज़ें, केवल यही नहीं पूछी जाएंगी कितना परसेंट है, क्या चीज़ें हैं, केवल यही चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। उसमें यह भी पूछा जाएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट क्या होती है, कौन इसको पब्लिश करता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से जारी किया जाता है और 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। जारी कौन करता है? कि भारत वन विभाग जो है, कि जो जिसका हेड मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक। वहाँ से जारी किया जाता है। यह कब का था? अंग्रेज़ों के टाइम का ही वहाँ पे बनाया गया है, वही जारी करता है। और भारतीय वन अधिनियम 1927 में पहली बार आया था, ठीक है। पहली बार भारतीय वन अधिनियम जारी किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा 1927 में। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति जब लागू किया, 1988 में लागू किया गया है, ठीक है। देखिए, हमारे माइंड में केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि 1972 का वन्य जीव वो है, ठीक है। वन्य जीव अधिनियम है, ठीक है, 1972 का, ठीक। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान में क्या प्रावधान है। देखिए, ये जो मेथड है, इसमें क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री हो गया, फिर हम संवैधानिक, संविधान में क्या क्या चर्चा है, फिर जियोग्राफिकल क्या चीज़ें हैं, फिर करंट है। इस चीज़ को हम समराइज करके कर रहे हैं, कि ताकि आपके एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान में समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। और डीपीएसपी के 48 के ए में पर्यावरण का जो मुद्दा है उसी में है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है, कि उसमें 51 है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, उसका 51 का ए में, ठीक है, मेंशन है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स 51 के ए में है, ठीक है। अब देखिए, हम आते हैं, तो अब हम आ गए जियोग्राफी पे। हमने क्या बताया आपको? हिस्ट्री बताया, फिर पॉलिटी के थ्रू बताया, फिर इसके बाद जियोग्राफी के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। वन होगा, वन के प्रकार होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको वृक्ष और वन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम, लेकिन जब हम वन की बात करते हैं, तो वह किसी भी डायमेंशन, आई वांट टू से दैट, कि वो झाड़ी पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। जहाँ पे आदमी का इंटरफेयर होगा, मनुष्य का इंटरफेयर होगा, वहाँ तो सफाई हो जाएगी। लेकिन क्या किसी पेड़ को उगने के लिए वह अलग से, मतलब कि सफाई तो हो नहीं सकती है। तो उसी की वजह से वन और वृक्ष में हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो रिपोर्ट आती है, वन स्थिति रिपोर्ट जो आता है, वह वृक्ष का जो होता है बहुत ही कम लेवल पे आता है। जैसे कि जो वर्तमान वाला आया है, कि 17 वाला, तो उसमें आया है 2.91, ठीक है। लेकिन जब हम वृक्षावरण की बात करें, तो वह कितना आया है? 21.71, ठीक है। और टोटल मिला के हो गया था 24.62, ओके। तो इसमें देखिए, हम आते हैं कि वन के प्रकार। तो वन के प्रकार में देखिए, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, ठीक है। आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट में देखिए, मैपिंग से क्या है कि आपको, अब जैसे कि हम अगर आपको केवल फैक्ट बताएंगे, तो आप केवल वही चीज़ रट पाएंगे, ठीक है। और ये है जो बूस्टर सीरीज है, कि इसमें क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन आ भी नहीं रहा, तो बहुत अच्छे से गेस वर्क करेंगे। यही वीडियो आप पीसीएस तक लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। या तो आपको इस कंटेंट की जो खूबी है, यही है कि यह पीसीएस तक के क्वेश्चन, मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कि जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन मैंने किया कि थार का मरुस्थल, केवल मैं अगर थार के मरुस्थल को
ही केवल बता दूंगा कि थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। मेरा एक कंसर्न नहीं है, मेरा एक कंसर्न है कि थार का मरुस्थल क्यों थार में ही पाया, क्यों राजस्थान में ही पाया जाता है, क्यों यूपी में नहीं पाया जाता है। सहारा का मरुस्थल क्यों अफ्रीका में ही अफ्रीका के ऊपर वाले ही क्षेत्र में, पश्चिम वाले क्षेत्र में क्यों पाया जाता है, इस बात को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड। तो अब आइए कि हम देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे सदाबहार वन। अब देखिए, आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम चला होगा कि मैंने क्या बोल रहा था कि आपको इस प्रकार से लाइन खींच के बताया था कि विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए मैंने 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है, जिसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बारिश होती होगी, इसमें सॉरी इसमें बारिश होती है, ठीक है। तो बारिश होती है तो उसकी वजह से वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो सदाबहार होते हैं। सदाबहार का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पत्तियाँ नहीं झड़ता है, कि मतलब कि कभी जो है अलग टाइम पे किसी में पत्ती झड़ जाएगा तो दूसरे टाइम उसमें आया रहेगा, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सदाबहार का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जिस पे पत्ती ना झड़ती हो, सब में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कि जैसे कि हमारी बॉडी होती है कि मैल होती है तो ऊपर एपिडर्मिस के जो त्वचा की जो ऊपर वाली लेयर है वह छूटती रहती है, तो उसी प्रकार पेड़ के भी जो पत्ती होती है कि वह क्या करते हैं कि जब ठंडी से गर्मी में जाते हैं, ठीक है, ठंडी होता है उसी के गर्मी हम जाते हैं तो तुरंत वो अपने पत्ती को त्याग देते हैं, क्योंकि गर्मी आते ही वाष्पन बहुत तेज़ी से होने लगेगा, ठीक है। वाष्पन क्यों होने लगे, क्योंकि गर्मी आ रही तो हीट ज़्यादा होगा, तो हीट ज़्यादा होगा तो अंदर से पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, तो इसीलिए पत्तियाँ गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो सदाबहार वन हो गया, ठीक है। सदाबहार वन में हो गया कि हमारा वो चीज़ होता है कि सदाबहार वन के लिए क्या चाहिए हमको, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर हमको पानी चाहिए, 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा जो आ जाता है उसमें क्या है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब कि जहाँ पे जो है कि पर्णपाती का मतलब हो गया जैसे हमारा वाला क्षेत्र यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे आम है, जामुन है, ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे जैसे कि एक बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि पत्ती भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ऊपर से इतना खोखला नहीं होता है, ठीक है, पत्ती ज़्यादा होती है और ऊपर से कोई खोखलापन नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम शुष्क पर्णपाती की बात करें तो यह जैसे होता है कि जैसे आप बरगद की सॉरी जैसे पीपल की स्थिति देखें, तो पीपल की स्थिति देखें बहुत दूर दूर तक पत्ती होती है, पत्ती ज़्यादा होती है लेकिन दूर दूर तक पत्ती होता है, तो वह शुष्क पर्णपाती है, ठीक है। लेकिन हम आम जामुन और ऐसे बात करें तो वह हमारे कौन से आ जाते हैं कि पर्णपाती में आते हैं, ठीक है, जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे सागौन वाले हो गया, जैसे यूपी बिहार बेल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, खैर पाया जाता है, ये सब जो होती पत्तियाँ वो किस में आती हैं, पर्णपाती में आती हैं। सदाबहार के वन की बात करेंगे तो रोजवुड और आयरन वुड, ठीक है। देखेंगे कि इंग्लिश नाम जो है कि वह जो है हम सदाबहार वन में जो इंग्लिश नाम है वो सदाबहार वन वाले पौधे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन का मतलब है कि ये पर्वतीय वन की हम बात करें, पर्वतीय वन, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट नहीं एक ही पार्ट है, उसी को बोलते हैं शंकु, कोई बोलता है कोढ़धारी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से होता है, पहाड़ी होता है, इस प्रकार से पेड़ होता है, ऊपर से जब बर्फ़ गिरती है तो इस प्रकार से इसको बैठा के चली जाती है, ये ऊपर से ऐसे ऐसे छिला जाता है तो इधर से इस प्रकार के बन हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के बन जाते हैं क्योंकि शंकु हो जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन का मतलब है कि जिसमें जिसको हम जियोफाइटिक बोलते हैं। देखिए जैसे कि आप के वर्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो हम देखिए इस कंटेंट में कितना चीज़ें मेंशन कर रहे हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जियोफाइटिक बताया, जबकि यह है बॉटनी का टॉपिक, लेकिन जस्ट लाइक कि मैं इसमें आपको 10 मिनट के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा मैं डिटेल करके चल रहा हूँ कि आप इसको पीसीएस लेवल के स्टूडेंट्स को भी दिखाएंगे तो उसको भी वो ये चीज़ फील करता है कि इसमें कंटेंट क्या है, ठीक है। अब बस इस बात से मत डरिए कि हाँ कि मैपिंग है तो मैपिंग से ही हम सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि हम एक एक नंबर का जुगाड़ करते रहते हैं और हमको आखिरी में थोड़ा सा भी इधर उधर पैटर्न होता है तो हमारे जो है प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मरुस्थलीय वन हो गया, ठीक है। मरुस्थलीय वन में कौन से आ जाती है कि नागफनी, जिसको हम बोलते हैं जियोफाइटिक। जियोफाइटिक का मतलब है कि, ठीक है,
मरुस्थली वन, ठीक है। अब दलदली वन, दलदली वन में आते हैं मैंग्रोव वैसे वन जो कि किनारे से इट मीन्स कि जो जिनके पेड़ हैं जो पानी में उग जाते हैं, ठीक है। जैसे हम मैंग्रोव वन की बात करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको वनों के प्रकार समझ में आया होगा। अब मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि इसमें जो है कि वर्षा कितनी चाहिए होती है। ये देखिए क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को मेंशन कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ होता 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और यहाँ पे पर्वतीय वन के लिए जो है कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है कि नमी होती है, आर्द्र होती है, ठीक है, आर्द्रता होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कहाँ पे, लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है। और शुष्क वाले की बात करें तो यहाँ पे लगभग 120 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी बात करें तो 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। अब सदाबहार वन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब सदाबहार वन में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा पिक्चर्स कुछ ऐड किया हूँ, इसको पहले आपको बता देता हूँ उसके बाद। हाँ, जैसे कि देखिए ये मैंग्रोव वन है, ठीक है। मैंग्रोव वन का मतलब है कि यहाँ पे देखिए जड़ें जो हैं एकदम जकड़ी होती हैं। और इसी में आपने सुना होगा कि प्रॉब्लम होती है, जो बारहसिंगा होते हैं कि इसमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है। आप केवल यही जड़ें मत देखिए, ये बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं। फिर पेड़ होता है उसके नीचे पूरी जड़ी होती हैं उसकी, ठीक है। जैसे ये देखिए इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारी, जस्ट लाइक जैसे वन और ब्रिज की बात मैं कर रहा था, देखिए इसमें झाड़ी नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया बाग हो गया, गार्डन हो गया, ये हमको ये किस में हम काउंट कर लेते हैं, ब्रिज में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। मेरा ये नहीं कहने का मतलब ये ब्रिज है, ये हम ब्रिज में काउंट करते हैं क्योंकि जो हमारे आसपास बाग दिखते हैं, ठीक है। तो अब बात क्वेश्चन देखिए आता है कि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो थोड़ा अपर लेवल के एग्जाम होते हैं कि ब्रिज जो होते हैं उसका जो डाटा इकट्ठा कौन करता है, राज्य सरकार करती है। लेकिन जो वन का इकट्ठा करता है वह कार्टोसैट करता है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2019 में कार्टोसैट लॉन्च किया गया था, तो उसी की वजह से वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्टोसैट जो बनावरण का जो लिया जाता है, इमेज लिया जाता है, वह किस सैटेलाइट से लिया जाता है, तो कार्टोसैट से लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंग्रोव वन है, ठीक है। ये हम इसलिए पिक्चर आपको ऐड कर दिया कि आपके माइंड में बना रहे, ठीक है। अब हम देखिए अब हम यहाँ तक देखिए हमारा क्या हो गया, मैंने हिस्ट्री किया, फिर ज्योग्राफी किया, फिर पॉलिटी किया। अब हम उसके पार्ट में अच्छा ठीक है, सामान्य जानकारी में आता है, ठीक है। सामान्य जानकारी में सर्वाधिक वन जो है विश्व में जो है कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो रसिया है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है तो रसिया का है। प्रतिशत में देखा जाए तो देखिए प्रतिशत में जो है कि प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जापान जो है वहाँ पे 66% कंपलसरी किया गया है। लेकिन जो हम ब्राज़ील वाले के अमेजन वाला जो क्षेत्र देखते हैं उसमें जो है कि क्षेत्रफल में ज़्यादा है। और यहाँ पे जो जापान की बात किया जाए तो वहाँ पे 66% है, ठीक है। और हम देश की बात करें तो देश में जो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत में बात करें हम तो मिजोरम में है, ठीक है। तो हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को शिकायत आ रही है कि हम लिखते नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप एकदम पूरी तरह से एकदम पूरा ध्यान से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल में हम देखिए मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में हमारा हो गया मिजोरम, ठीक है। ये हमारा सामान्य जानकारी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम समय समय के घटनाक्रम में आएंगे। तो ये जो हमारा कि IFSR मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है वह कौन करता है, FSI फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट जो है कि वह कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह संस्था कहाँ है, तो यह देहरादून में है, ठीक है। देहरादून ठीक है। जैसे कि अब मैं जो इसके पहले पर्वत पहाड़ी वाला वीडियो बनाया था, तो अब अपने माइंड में सोचिए कि दून क्यों बोल रहा है, क्योंकि यह शिवालिक का क्षेत्र है। फिर उसका सब पार्ट कीजिए कि शिवालिक का पश्चिम वाला भाग दून में आता था कि पूरब वाला। तो अब यहीं से डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम वाला भाग, तो इसी से आपका रिवीजन होता जाएगा। हम ये जिम्मेदारी इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इसी में पूरी तरह से कि जब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पूरी तरह से रिविज़न करा दूँ कि थोड़ा सा कुछ अलग प्रकार का है, लेकिन आप इसको
समझिए, ठीक है। ये देखिए हमारा जो रिपोर्ट आया है उसका ये है 24.62। ये देखिए पॉइंट पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जो नया रिपोर्ट आया है 17वीं अभी आया है, ठीक है। आई थिंक जुलाई या अगस्त में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी में 24.62, ठीक है। इसी में 21.71 जो है बनावरण है, ठीक है, और ये है वृक्षावरण 91, ठीक है। टोटल हमारी ये हो गया, ये जोड़ के हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है कि राज्य में जो सबसे ज़्यादा राज्य जो हैं वह है कौन है। सबसे बड़ा राज्य जो वन वाला है वह मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब यही बात है कि अब आप मैपिंग सोचिए कि मैप तो मैंने यहाँ पे आज लिया नहीं है, क्योंकि मैप के बारे में आप लोग शिकायत कर रहे थे, तो इसी की वजह से मैंने लिया भी नहीं। तो क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। आप अपने माइंड में लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, जहाँ पे कल हम आपको डीएम एएम बता रहे थे, ठीक है। डीएम एएम डाफला, मिसमी, अभोर और मिसमी, ठीक है। तो और क्षेत्रफल में हमारा क्या बता दिए, मध्य प्रदेश हो गया हमारा, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारा और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। प्रतिशत में अगर हम देखें तो हमारा है कौन सा है प्रतिशत में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बीच वाले में दोनों है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आता है कि सबसे कम कहाँ है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी कम में हमारा है हरियाणा, ठीक है, और फिर पंजाब, फिर गोवा, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए हम मैपिंग से इसीलिए आपको बता रहे थे कि इसमें देखिए, अब आप सोचिए कि क्षेत्रफल में सबसे कम हरियाणा में ही क्यों है, क्योंकि वह देखिए सेकंड में बातें पड़ती है कि उसका तो पहली बात क्षेत्रफल कम है, दूसरा तुरंत बातें सोचिए कि वह थोड़ी सी रेगिस्तानी वाला जो क्षेत्र है उसकी वजह से वहाँ वन वहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे अटैच्ड जो हो जा रही हैं चीज़ें कि हरियाणा वाला, ठीक है, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है अटैच हो जा रहा है, तो सॉरी राजस्थान वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे उतने वन नहीं है और उतना उस वहाँ पे वन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि सरकार नहीं फोकस कर रही है, नागालैंड की सरकार अगर वन पे नहीं फोकस करे, क्या नागालैंड में क्षेत्रफल कम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ शिवालिक वाली क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का जो रेंज है वह फैला हुआ है। तो यही बात आती है कि मैपिंग से यही पढ़ने का फ़ायदा होता है, ठीक है। प्रतिशत में भी बात करें तो हरियाणा, दोनों में ही हरियाणा है। वृद्धि करने वाले राज्य, इसके पहले वाला जो रिपोर्ट आया था 16वीं वाली, उसमें कौन थी? कर्नाटक था, लेकिन इसमें आप भूल जाइए उसको। तो ए है, ए अरुणाचल, सॉरी ये आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, फिर है उड़ीसा, ठीक है। बढ़ोतरी करने में अब आप मैप में देखेंगे तो तीनों जो है एक दूसरे से अटैच है। बीच में छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन तीनों एक दूसरे से अटैच है। नीचे से आइए, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, ठीक है। कमी करने वाले जो क्षेत्र हैं कि उसमें अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। कमी जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। एक नया जो तथ्य है कि इसमें टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है कि टाइगर रिजर्व जो होते हैं कि उसमें भी वन होते हैं, तो इस पर उनको ऐड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है उसमें कौन सा ऐसा वन टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा, जिसमें कि वन है, ठीक है, तो वह है नागार्जुन। लेकिन प्रतिशत की बात करें तो श्रीशैलम, ठीक है। श्रीशैलम कहाँ पे है? ठीक है, श्रीशैलम जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। सैलम, देखिए अगर ऐसे आप मैपिंग से नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। श्रीशैलम की में और कोई चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सैलम, एक यह है कि लौह संयंत्र बनाया गया था यहाँ पे 3rd में, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब इसमें मैंने बता दिया कि नागार्जुन जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन प्रतिशत में जो है क्यों है श्रीशैलम। घने एवं खुले आधार पर, घने एवं खुले, अब जैसे कि हाँ, इसी का मैंने ये फ़ोटो लिया था,
ठीक है। ये देखिए खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन घड़े घने की बात करें कि इस प्रकार की स्थिति हो जाए, और खुला का मतलब इस प्रकार की, और मध्यम स्थिति की बात करें तो मध्यम स्थिति की बात करें तो इस प्रकार की क्षेत्र। जैसे कि आप ये बाग देखते हैं तो कुछ खुले होते हैं, कुछ में आप चल भी नहीं सकते हैं, इस प्रकार का जब रहता है तो उस प्रकार से बांटा गया है। तो 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक है हमारा खुले घने, एक है घने घने, सेकंड है हमारे मध्यम खुले, मध्यम खुले, और लास्ट है जो हमारा खुले, ठीक है, खुले, ठीक है। तो खुले में जो है वह सर्वाधिक खुले में मध्य प्रदेश, और मध्यम खुले में भी मध्य प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक घने में अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। और तो इस प्रकार से हमारा जो ये वाला टॉपिक हो गया, इसमें मैंने पूरे एस्पेक्ट को, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप जियोग्राफी में जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कि आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और पीसीएस तक के भी क्वेश्चन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, कि आईएएस के भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें शामिल करके बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।